खाली स्लोगन और नारों से कुछ नहीं होने वाला। इसकी जनता भी समझ चुकी है कि कांग्रेस किसी इंटरनेशनल एजेंडे पे काम करती है। आज हमारे साथ एक ऐसे मंत्री हैं जो नेता से ज्यादा और मंत्री से ज्यादा सामाजिक तौर पर उनकी पहचान है, वो है शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा। उनसे बात करने की कोशिश करें। सर, सबसे पहले अगर विपक्ष से बात करें, विपक्ष जो है काफी हो हल्ला कर रहा है, वोट चोरी का आरोप लगा रहा है। बात करें हरियाणा की तो हरियाणा कांग्रेस तो कह रही है हमारी सरकार ही चोरी कर रही है। हम लोग बिहार चुनाव में थे। बिहार के गांव में एक नौजवान खड़ा हुआ और खड़ा होके उसने हमने जो लोगों की राय है, वो उनके जो विचार है, कहा कि ये राहुल गांधी जी और उनकी पूरी टीम वो बोलती है वोट चोर गद्दी छोड़। उसका प्रश्न था कि वोट देने वाले हम या मोदी जी को छोड़ने के लिए कर रहे हैं। और इस तरह के बयान ये इनके गले की फांस बनेंगे। और वही हुआ, बिहार में कांग्रेस का खाता नहीं खोलने दिया गया, सुपड़ा साफ हो गया पूरे के पूरे विपक्ष का, और पूरे विपक्ष ने इसको मुद्दा बनाया था। अब मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि भाई हर 20 साल में चुनाव आयोग अपनी वोटर लिस्ट को रिव्यू करता है, उसकी जांच करता है। ये बात कांग्रेस के नेताओं को पता है कि नहीं पता है? नहीं पता तो भी गड़बड़ है, और पता तो भी गड़बड़ है। दूसरा ये कि ये लोग इस तरह की बात करके हासिल क्या करना चाहते हैं। एक बात और मैं पूछना चाहता हूं कि तुमने तो एसआईआर के मुद्दे पे रैलियां निकाली थी, धरने दिए थे, प्रदर्शन किए थे, सड़क पे बहुत लंबा बैंड बाई के साथ विपक्ष के लोगों को लेके चले थे, मगर 65 लाख वोट कटा। 2.5 से 3 लाख की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, लगभग 22 से 25 कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों का वोट कटा। एक भी व्यक्ति ने चुनाव आयोग में एक भी एप्लीकेशन नहीं दी, कोई शिकायत नहीं की। अदरवाइज इतनी बड़ी वोट वोटर लिस्ट में से वोट कट जाए और कांग्रेस चुप बैठ जाए तो कांग्रेस ही जाके चुनाव आयोग में खड़ी हो जाती, कुछ प्रूफ लेके जाती। खाली स्लोगन और नारों से कुछ नहीं होने वाला। अब देश की जनता भी समझ चुकी है कि कांग्रेस किसी इंटरनेशनल एजेंडे पे काम करती है, और इंटरनेशनल एजेंडे पे काम करके वो देश की जनता को बरगलाना चाहती है। मगर इस देश की जनता बहुत समझदार है, वो ये बरगलाना चाहती है, कोई भी उनको एजेंडा स्क्रिप्ट लिख के दे देते कि बोलो लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। संविधान की प्रस्तावना क्या बताए कोई कांग्रेस का नेता? कभी क्या किसी कांग्रेस के नेता ने संविधान की प्रस्तावना को पढ़ के इस देश के सामने बताया कि इसमें ये लिखा हुआ है और ये नुकसान हुआ है? संविधान को तुम लोगों ने फाड़ा है, संविधान की तुम लोगों ने दुर्गति की है, संविधान का अपमान तुमने किया है, और खुद राहुल गांधी जी ने किया। याद करें सारे मीडिया के सामने, जब एक ऑडियंस माननीय मनमोहन जी की सरकार में लेके आए, अंदर ऑडियंस पास हुआ, बाहर आके राहुल गांधी मीडिया के सामने पाड़ के ऐसे फेंकते हैं। वो हमको बता रहे हैं, वो हमें समझा रहे हैं, दुनिया को समझा रहे हैं संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में बोल रहे हैं। जिसकी दादी ने सारे देश को बंदी बना लिया था, सारे देश को बंदी बना लिया, लोकतंत्र को फांसी पर लटका दिया था इन लोगों ने, और बड़ी मुश्किल से इस देश का लोकतंत्र बचा। आज ये इस देश के लोकतंत्र की मजबूती बोलिए, और संविधान की अनुसार काम करते हुए, संविधान को और मजबूत करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश में नायब सैनी जी उसी के अनुरूप काम कर रहे हैं। सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो कह रहे हैं बैलेट से चुनाव होना चाहिए, बैलेट से होते तो बैलेट में 72 सीटों पर हरियाणा में कांग्रेस जीती हुई है। बैलेट से ईवीएम पे कौन लेके गया था? इन्हीं के नेताओं ने, राजीव गांधी जी ने बहुत पहले ये कहा कि बेल्ट पे अगर चुनाव होता है तो हम लोग हारते हैं। ये अपनी जो इनके किए गए कुकर्ते हैं, किए गए जो इनके काम है, ये उन पर क्यों नहीं जाकर विश्लेषण करते? कभी ईवीएम पर ठेकरा फोड़ देते हैं, कभी बेल्ट की बात करते हैं। तो ये ईवीएम पे कौन लेके आए? राजीव गांधी जी गलत थे या आप सही हैं? ये फैसला कर ले।
सारे जो फिर ये एक बात बताइए, अगर इतनी ही गड़बड़ी की बात है तो ये प्रूव क्यों नहीं कर पा रहे हैं? फिर ये कैसे जीत रहे हैं? फिर तो इनको नहीं हरा देती ईवीएम।